हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। हाय, मेरा नाम पिंकी रजक है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। एट प्रेजेंट मैं कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। मैं मेरे चैनल में जो सारी वीडियोस देती हूँ वो वीडियोस जो सोशियोलॉजी के यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं, जो एनटीए नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं जिनको सोशियोलॉजी का पेपर पढ़ना पड़ रहा है, वो सारे स्टूडेंट के लिए मेरे सारे वीडियोस हैं। हाँ, तो मैं जो भी वीडियोस दे रही हूँ उसे अगर आप लोग स्टार्टिंग टू एंड देखोगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आपकी तैयारी में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वक्त जाया ना करके मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ कल्चर के बाकी के टाइप्स। ठीक है, हाँ, कल्चर के बाकी के टाइप्स, बिकॉज मैंने इसके पहले कल्चर के ऊपर 2 वीडियोस दिया था और वो वीडियोस में मैंने बाकी के चीज़ पढ़ाया है। जितना उस पर बचा है वही मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ जाकर मेरे उस 2 वीडियो को देखिएगा, तो आप लोगों को आज की वीडियो समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ कल्चरल इंडस्ट्री। कल्चर के टाइप्स में पढ़ाने वाली हूँ कल्चरल इंडस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार सवाल आ चुके हैं नेट के स्टूडेंट को। इसी बार आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि कल्चरल इंडस्ट्री के टर्म को किसने दिया था, इसी बार आया था। तो चलिए शुरू करती हूँ। देखिए, कल्चरल इंडस्ट्री को दिया था किसने? द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय द क्रिटिकल थियोरिस्ट और कल्चरल मार्क्सिस्ट और नियो मार्क्सिस्ट और फ्रैंकफर्ट स्कूल। ठीक है, देखिए किन्होंने दिया था? क्रिटिकल थियोरिस्ट ने। क्रिटिकल थियोरिस्ट को ही कहा जाता है कल्चरल मार्क्सिस्ट और उन्हीं को कहा जाता है नियो मार्क्सिस्ट, और वही बिलोंग करते हैं कहाँ? फ्रैंकफर्ट स्कूल में। तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज्ड मत होना, जो सारे टर्म यूज होते हैं मैंने सब यहाँ दे दिया है कि अगर ऑप्शन में अगर आप लोगों को ये ना आकर ये क्रिटिकल थियोरिस्ट नहीं आकर कल्चरल मार्क्सिस्ट आए, या कल्चरल मार्क्सिस्ट नहीं आके नियो मार्क्सिस्ट आए, या फिर फ्रैंकफर्ट स्कूल है, तो आप लोग कंफ्यूज्ड मत होना। ठीक है, जिन्होंने ये कॉइन दिया था उन्हीं को क्रिटिकल थियोरिस्ट भी कहा जाता है, कल्चरल मार्क्सिस्ट भी कहा जाता है, नियो मार्क्सिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और वो कहाँ बिलोंग करते हैं? फ्रैंकफर्ट स्कूल में। कहाँ बिलोंग करते हैं? फ्रैंकफर्ट स्कूल में। अब इन दोनों का इनका नाम क्या है? ये क्रिटिकल थियोरिस्ट का नाम क्या है, या कल्चरल मार्क्सिस्ट जो मैंने कहा उनका नाम क्या है? थियोडोर एडोर्नो एंड मैक्स हॉर्खहाइमर। ठीक है, आप लोगों के ऑप्शन में इनका नाम भी हो सकता है, तो प्लीज ये सारी चीजें अच्छे से देख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। क्या नाम बताया मैंने? थियोडोर एडोर्नो एंड मैक्स हॉर्खहाइमर। ये दोनों ने जिस बुक पर ये कल्चरल इंडस्ट्री के बारे में कहा था वो बुक है डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट, जो दिया गया था 1947 में। क्या बुक का नाम मैंने कहा? डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटमेंट, राइट, जो दिया गया था 47 में। ओके, तो चलिए, ये इतना उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए हैं। तब पहले कल्चरल इंडस्ट्री समझाने से पहले इंडस्ट्री क्या है ये बताती हूँ। देखिए, इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ पर मास लेवल के लिए प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन मतलब ये कपड़े, ये चप्पल, फ्रिज, अलमारी, टीवी, पलंग, जो भी बोलो, ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। रॉ मटेरियल से ये प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन 1-2 लोगों के लिए नहीं होती है, मास लेवल पर होती है कि बहुत सारे लोगों के लिए प्रोडक्शन हो रही है, इसीलिए ये इंडस्ट्री पे होती है। इंडस्ट्री का मतलब ही वो चीज़ है जहाँ पर कोई भी चीज़ मास लेवल पे प्रोडक्ट होती है या प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो हम चप्पल कपड़े पहन रहे हैं या जो फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, पलंग यूज़ कर रही है, ये सिर्फ हमारे लिए प्रोडक्शन हो रही है, नहीं, ये सभी लोगों के लिए प्रोडक्शन हो रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है मास लेवल पर प्रोडक्शन। मास मतलब जो कि एक साथ बहुत लोगों को समझाती है। तो कल्चर पढ़ाने के लिए मैंने कहा था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि कल्चर हम 2 तरीके से देखते हैं, एक है मटेरियल कल्चर, एक है नॉन मटेरियल कल्चर। ये भी कहा था कि नॉन मटेरियल कल्चर से ही मटेरियल कल्चर बनती है। तो मटेरियल कल्चर क्या है? जो हम देख पाते हैं, छू पाते हैं,
वही तो मटेरियल कल्चर कहा था कि जो हम देख पा रहे, छू पा रहे, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये पलंग, हाँ, ये सोफा, ये कपड़े, ये चप्पल, ये घर, जो भी कहो, जो हम डेली लाइफ में यूज करते, जो हम देख पाते, छू पाते, ये सारी चीजें मटेरियल कल्चर है। और ये बनती कहाँ से है? नॉन मटेरियल कल्चर से। नॉन मटेरियल कल्चर क्या कहा था दोस्तों? हमारी आइडियाज, हमारी नॉलेज, हमारा बिलीव, हमारा आर्ट, यही सब नॉन मटेरियल कल्चर है, जिसे काम जो दिखाई नहीं देती है, जो हमारे इंटरनल होती है, लेकिन उसी को काम में लगाकर हम बाहर यूटिलाइज करते हैं मटेरियल कल्चर को, जो हमारे डेली लाइफ के लिए ज़रूरत होती है, यही कहा था। तो अब नॉन मटेरियल कल्चर की सोर्सेज क्या कहा था? फैमिली, पीयर ग्रुप, दोस्त, ये सारी चीज़ें सोर्सेज थे नॉन मटेरियल कल्चर की, मतलब इनसे हमें नॉन मटेरियल कल्चर मिलता था। हाँ, पहले ही कहा था कि कल्चर जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है? अडॉप्ट होती है। तो हमें हमारी फैमिली से मिलती है, फिर मुझसे या हमसे हमारी आगे की जनरेशन को मिलेगी, इसी तरह होती थी या होते आ रही है या आगे भी ऐसी होगी, ठीक है। लेकिन इन कल्चरल इंडस्ट्री क्यों कहा गया है? एक समझाया मटेरियल कल्चर के लिए, ठीक है, लेकिन स्पेशली इसे समझाया गया है नॉन मटेरियल कल्चर के लिए। थियोडोर एडर्नो एंड मैक्स हॉर्खहाइमर ने इसे कहा था किसके लिए? नॉन मटेरियल कल्चर के लिए। कैसे कहा था? चलिए समझाती हूँ। मैंने अभी क्या कहा कि नॉन मटेरियल कल्चर की सोर्सेस क्या है? फैमिली, पीयर ग्रुप्स, दोस्त, ये सारी चीजें। लेकिन एट प्रेजेंट या मॉडर्न सोसाइटी में अगर बोलोगे तो मॉडर्न सोसाइटी में कहा जा रहा है कि नॉन मटेरियल कल्चर की प्रोडक्शन हो रही है, वो भी मास लेवल पर। कहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है इसकी? इंडस्ट्री में। कहाँ प्रोडक्शन हो रही है? इंडस्ट्री में, इसीलिए कल्चरल इंडस्ट्री कहा गया है इसे, ठीक है। पहले क्या होती थी कि हमें अपनी फैमिली से हमारी आइडियाज, नॉलेज, आर्ट, जो भी सारी चीज़ें बोलो, ये मिलती थी, ठीक है। अभी भी मिल रही है, आगे भी मिलेगी, लेकिन उसका क्या है? उसका जो संख्या है, मतलब पाने की, वो कम हो चुकी है। ज़्यादा कहाँ हो रही है? इंडस्ट्री में, जो मास लेवल पर हो रही है। किस तरह दोस्तों मैं बोल रही हूँ, देखिए, नॉन मटेरियल कल्चर क्या है? हमारे इंटरटेनमेंट का जरिया, जो हम इंटरनल करते हैं, जो हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है, कि हम कुछ गाना सुन रहे हैं, कुछ मूवीज देख रहे हैं, ठीक है, वो मूवीज से हम कुछ नॉलेज गैदर कर रहे हैं, आइडियाज़ को ले रहे हैं उस गाने से। हाँ, हम कुछ आइडियाज़ को गैदर कर रहे हैं, कुछ नॉलेज को तैयार कर रहे हैं, जो हमारे इंटरनल है। तो यही कहा गया है, मतलब थियोडोर एडर्नो, मैक्स हॉर्खहाइमर ने कहा है कि ये पहले फैमिली टू फैमिली बिलोंग करती थी, कि हमें आइडियाज, नॉलेज जो भी मिलती थी सिर्फ फैमिली से मिलती थी। हमारे इंटरटेनमेंट का जरिया कौन था? फैमिली, पीयर ग्रुप, दोस्त, यही सारी चीज़ें। क्योंकि उस टाइम टेलीविज़न का इतना बोलबाला नहीं था कि टेलीविज़न है सबके घर में, ठीक है, या इतने सारे मूवीज़ नहीं चलती थी, हाँ, उस टाइम में, या हॉल ऐसा नहीं था कि हम हॉल में जाके मूवीज़ देख रहे हैं, या इतना सारा गाना सुनने का ये नहीं था कि सबके घर में चलो मोबाइल है, हम गाना सुन पा रहे हैं, हाँ, गाने सुनने के बहुत सारे मशीन से हम गाने सुन पा रहे हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन आज के डेट में ये है, राइट। तो आज के डेट में इसीलिए इंटरटेनमेंट का जरिया भी बदल गया है। हाँ, फैमिली पहले इंटरटेनमेंट का जरिया होती थी, दोस्त होते थे, अभी क्या हो गई है? मूवीज। हाँ, टेलीविज़न जो बोल रही हूँ, टेलीविज़न में जो मूवीज आती है, रेडियो, अभी रेडियो से भी ऊपर चली गई है बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई है? इंटरटेनमेंट का जरिया। और यही इंटरटेनमेंट से हमें क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है, आइडियाज़ मिलती है, राइट। तो मैक्स हॉर्खहाइमर और थियोडोर एडोर्नो स्पेशली इस चीज़ों को दो टाइप से उन्होंने दिखाया था कि ये जो फैमिली के बाहर हमें मास लेवल पर जो नॉन मटेरियल कल्चर मिल रही है, ये पॉजिटिवली भी हो सकती है, नेगेटिवली भी हो सकती है। किस तरह उन्होंने समझाया कि देखो, आप एक मूवीज़ देख रहे हो, ठीक है, तो आप, हम सब सारे लोग एक मूवीज आई है, एक मूवीज देख रहे हैं, तो उस मूवीज में क्या है? कुछ अच्छी सुविचार है, कि आपको कुछ अच्छा मैसेज दिया गया है, तो उससे क्या होगा? आप कुछ अच्छे आइडियाज को ग्रो करोगे, वो देखकर आपको कुछ अच्छी नॉलेज आएगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे मैं और भी कुछ चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ नई चीज़, नई नॉलेज से, नई आइडिया से क्रिएट कर सकता हूँ, जो बहुत पॉजिटिवली होगा, इंसानों के लिए बहुत अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। फिर उसके उल्टा
उल्टा क्या होता है, अगर कुछ ऐसी मूवीज दिखाई गई, जैसे शहीद कपूर का कोई मूवी आया था, तो उस मूवी में इतना वायलेंस दिखाया गया है, इतना लड़ाई झगड़ा दिखाया गया है कि क्या बोलूं। तो फिर उस मूवी से क्या हो रही है, जो यंग जनरेशन है उन्हें गलत मैसेज मिल रही है, तो वो फिर उसी आइडियाज़ को ले रहे हैं, उसी तरह नॉलेज गैदर कर रहे हैं, जो कि अपनी लाइफ में वो उसी को फिर अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उसी नॉलेज को, उसी आइडियाज़ को फिर नेगेटिव वे में वो जा रहे हैं, उनसे और भी नेगेटिव चीज़ें तैयार हो रही है, जो नेगेटिव चीज़ों से बाकी लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, राइट। तो यही कह रहे हैं कि आज के डेट में कल्चर की प्रोडक्शन हो रही है, नॉन मटेरियल कल्चर की। पहले हमारी फैमिली हमारा जरिया था, हाँ, अब जो हो रही है वो मास लेवल पर हो रही है, क्योंकि मूवीज में और आप अकेले नहीं देखते, सब कोई देखते हैं। म्यूजिक में और आप अकेले नहीं सुनते, सब सुन रहे हैं। तो जो सुन रहे हैं वो उसी तरीके से नॉलेज गैदर कर रहे हैं, आइडियाज को गैदर कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कल्चरल इंडस्ट्री इसीलिए कहा गया है कि क्योंकि अभी इंडस्ट्री में कल्चर की प्रोडक्शन हो रही है, नॉन मटेरियल कल्चर की। मटेरियल कल्चर की तो होती ही थी, हाँ, हम एक इंडस्ट्री में कपड़े की प्रोडक्शन करते थे, चप्पल की करते थे, वो तो हो ही रही थी। लेकिन साथ में देखा गया है कि एट प्रेजेंट या मॉडर्न टाइम में नॉन मटेरियल कल्चर की भी प्रोडक्शन हो रही है, हाई लेवल पर प्रोडक्शन हो रही है। किसके थ्रू? मूवीज के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, जो सारी चीजें इंटरटेनमेंट है उस चीज के थ्रू हम क्या हो रही है, नॉन मटेरियल कल्चर की प्रोडक्शन हो रही है। डेली लाइफ में जो सारी सीरियल्स दिखाया जाता है वो देखो घर घर लोग देखते हैं, वो एक बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट का जगह है या जरिया है। उससे जो सारे गलत मैसेजेस मिलती है कि अरे यार लड़की मतलब ही वो क्या बोलूँ सुपर वुमन है, हाँ, वो घर में भी काम कर सकती है, बाहर में भी काम कर सकती है। डेली लाइफ के सीरियल में तो यही सारी चीज़ें दिखाती है ना कि एक लड़की सब कुछ कर सकती है। तो फैमिली की भी एक्सपेक्टेशन उसके लिए वैसे ही हो जाती है, तो कि लड़की मतलब वो सब कर सकती है, घर में भी संभाल सकती है, बाहर में भी संभाल सकती है। लेकिन मैं और आप, हम लोग सुपर वुमेन तो नहीं है। हम घर संभाल सकते तो बाहर भी संभाल पाएंगे, बाहर संभाल रहे तो घर भी संभाल पाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हमें तबीयत खराब नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। नो, हम सुपर वुमेन नहीं है। लेकिन यही मैसेज दिया जा रहा है और ये मास लेवल पर हो रही है, जिससे हमें नेगेटिव मैसेज मिल रही है कि लड़की मतलब ही सुपर वुमन है और सब कुछ कर सकती है। और तो इसीलिए हर फैमिली की एक्सपेक्टेशन अपनी अपनी बेटी या बहू से ये बढ़ती रहती है कि एक लड़की मतलब सब कुछ कर सकती है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मॉडर्न टाइम में इंडस्ट्री में नॉन मटेरियल कल्चर की प्रोडक्शन हो रही है, जो मास लेवल पर हो रही है। और ये मास लेवल पर दो तरीके से काम कर रही है, पॉजिटिव काम कर रही है, नेगेटिव काम कर रही है। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कल्चरल इंडस्ट्री समझ में आ गई है कि ये कॉइन किसने दिया था। और थियोडर एडोर्नो एंड मैक्स हॉर्खहाइमर ने डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट बुक में ये दिया था, जो कि आया था 1947 में। ठीक है, और क्या कहा कल्चरल इंडस्ट्री के बारे में, उम्मीद है आप लोग ये समझ गए हो। तो दोस्तों देखिए, आ गई हूँ दूसरे टाइप में, जो कि है एथनोसेंट्रिज्म और जेनोसेंट्रिज्म। कल्चर के ये दो टाइप हैं। देखिए, इसे याद रखने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। मतलब ये वर्ड दोनों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो अगर कोई भी सवाल किसी भी तरह से आप लोगों को दिया क्यों नहीं गया है, जैसे भी घुमा के देंगे, अगर ये दो वर्ड आप लोग समझ जाओगे तो फिर समझ जाओगे कि इस कल्चर को क्या कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए, एथनोसेंट्रिज्म मतलब सुपीरियर और जेनोसेंट्रिज्म मतलब इंफीरियर। ठीक है, अब क्या है ये समझाती हूँ, चलिए। बहुत आसान है। देखिए, एथनोसेंट्रिज्म में जो लोग बिलीव करते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हमारा कल्चर क्या है, सुपीरियर है, मतलब कि बहुत अच्छा है, और आप जिस कल्चर में बिलोंग करते हो वो अच्छा नहीं है, वो इंफीरियर है, मतलब नीचे का कल्चर है, हाँ, मतलब लो स्टेटस का कल्चर है। ऐसे जो लोग सोच रखते हैं वो एथनोसेंट्रिज्म में बिलीव करते हैं, या एथनोसेंट्रिज्म में उनको हम डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि कल्चर बहुत तरीके की होती है। कल्चर में क्या होती है, आर्ट होती है, लैंग्वेज होती है, राइट। तो लैंग्वेज तो हम लोग बहुत तरीके की यूज़ करते हैं, आप अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, होता है, राइट। तो फिर हमारी डेली लाइफ की जो लाइफ स्टाइल है वो भी अलग होती है।
तो वो तो कल्चर में ही होती है ना। हम जो डेली लाइफ में जो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं या डेली लाइफ को जिस तरह से काटते हैं एवरीडे, तो वो आपसे अलग होती है, मेरी मुझसे अलग होती है आपकी। हाँ, मेरी सोच अलग है आपसे, आपकी सोच अलग है मुझसे। आप कुछ अलग तरीके के ड्रेस पहन रहे हो, मैं कुछ अलग तरीके के ड्रेस पहन रही हूँ। आप अलग कुछ खाना फेवर कर रहे हो, मैं अलग कुछ खाना प्रेफर कर रही हूँ। तो ये क्या है, हमारी अलग अलग कल्चर है, राइट। तो इसी अलग अलग कल्चर में जो एक कल्चर के लोग हैं, जिनका एक टाइप का भाषा है, एक टाइप के कपड़ा पहनने का आदत है, या एक टाइप के खाना खाने का आदत है, वो जो कैटेगरी आती है कल्चर की, वो क्या सोचते हैं कि हमारा कल्चर सुपीरियर है, मतलब बहुत अच्छा है, सबसे हाई स्टेटस का है, और बाकी जो सारे लोगों की कल्चर है वो क्या है, इंफीरियर है, मतलब कि लो स्टेटस का कल्चर है। इसी को कहा जाता है एथनोसेंट्रिज्म। हाँ, याद रखोगे कैसे, सुपीरियर से जो ग्रुप है वो अपने कल्चर को सुपीरियर सोचते हैं अदर्स कल्चर से, कि मेरा कल्चर हाई स्टेटस का है, बहुत अच्छा है। समझ में आ गया एथनोसेंट्रिज्म। अब इसी से देखो जेनोसेंट्रिज्म। जेनोसेंट्रिज्म में क्या होता है, जेनोसेंट्रिज्म में एक ग्रुप के लोग अपने ही कल्चर को इंफीरियर समझते हैं, कि अपने कल्चर को ही छोटा समझते हैं, कि हमारा कल्चर लो स्टेटस में बिलोंग करता है, ये कल्चर अच्छा नहीं है, हमारे कल्चर से बाकी लोगों के जो कल्चर है वो अच्छा है। पहले क्या पढ़ाया था कि हम एक ग्रुप के लोग अपने कल्चर को ही अच्छा समझ रहे हैं, सुपीरियर समझ रहे हैं, और बाकी ग्रुप के कल्चर को क्या समझ रहे हैं, इंफीरियर समझ रहे हैं, मतलब कि छोटा या लो स्टेटस का कल्चर समझ रहे हैं। और जेनोसेंट्रिज्म में क्या हो रहा है कि एक ग्रुप के लोग जो कि अपने ही कल्चर को क्या समझ रहे हैं, अपने ही कल्चर को इंफीरियर समझ रहे हैं, कि मेरा कल्चर लो स्टेटस का है, अच्छा नहीं है, मेरे कल्चर से बाकी जो लोगों का कल्चर है वो सुपीरियर है, अच्छा है। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ कि एथनोसेंट्रिज्म और जेनोसेंट्रिज्म समझ में आ गया है। इसमें यही चीज याद रखोगे कि एथनोसेंट्रिज्म अपने कल्चर को सुपीरियर समझते हैं और जेनोसेंट्रिज्म अपने कल्चर को इंफीरियर समझते हैं, ठीक है। एक अपने कल्चर को अच्छा और दूसरे कल्चर को खराब समझता है, और एक अपने ही कल्चर को खराब और दूसरे कल्चर को अच्छा समझता है। इतना ही है। तो दोस्तों देखिए, दूसरे टाइप में आ गई हूँ, कल्चरल रिलेटिविज्म। ये कल्चर के लास्ट टाइप है, अच्छे से समझिए, ठीक है। क्या कहा मैंने, कल्चरल रिलेटिविज्म। बहुत आसान है इसे याद रखना या समझना, ठीक है। देखो मैंने लिख दिया है नीचे इक्वालिटी। मतलब कि ये जो ग्रुप है, मतलब कल्चरल रिलेटिविज्म में जो सारे ग्रुप होते हैं या पाए जाते हैं, इनकी क्या सोच है, ये इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। मतलब कि ये सारे कल्चर को इक्वल समझते हैं, कि सारे कल्चर ही अपने अपने जगह पे सही है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है, किसी का कल्चर हाई नहीं है, किसी का कल्चर लो नहीं है। वो इन तरीके के सोच पे बिलीव नहीं करते हैं। वो क्या बिलीव करते हैं कि यहाँ लोगों के बीच में पैसा कम हो सकता है, हाँ, यहाँ लोगों के बीच में भाषाएं अलग हो सकती है, यहाँ लोगों का खाने पीने का तरीका अलग हो सकता है। जो भी जिसका भी तरीका हो, जो जैसे भी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है मुझसे, या मेरी लाइफस्टाइल बुरी है उससे, या फिर मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है उसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छा कल्चर पे मेंटेन करता है, मैं अच्छा कल्चर मेंटेन नहीं करता हूँ। हाँ, ऐसी सोच नहीं रखते हैं। ये क्या सोच रखते हैं कि हाँ, आपका कल्चर अलग है, मेरा कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है। ऑब्वियसली होगी ही ना, क्योंकि हम अलग भाषा यूज़ कर रहे हैं, हमारा धर्म अलग है, हाँ, हमारी प्रार्थना करने का तरीका अलग है, हमारी खाने का पहनने का सलीका अलग है। हाँ, लेकिन क्या है, क्या हुआ अलग है तो हम ह्यूमन बीइंग ही, तो सबका कल्चर अपने अपने जगह पे सही है। हम किसी का खराब या अच्छा बोल नहीं सकते, या अपना भी खराब या अच्छा बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए ये क्या, इक्वालिटी पे विश्वास करते हैं कि किसी का कल्चर सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर नहीं है, सबका एक ही है। देखिए, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, राइट। समझ में आया? तो देखिए, एथनोसेंट्रिज्म में क्या पढ़ाया था कि एक ग्रुप के लोग अपने कल्चर को सुपीरियर और दूसरे ग्रुप के कल्चर को इंफीरियर समझ रहे हैं, राइट। फिर जेनोसेंट्रिज्म में क्या पढ़ाया था कि जेनोसेंट्रिज्म में एक ग्रुप के लोग अपने कल्चर को ही इंफीरियर और दूसरे कल्चर को सुपीरियर समझ रहे हैं, राइट। और कल्चरल रिलेटिविज्म में क्या पढ़ाया कि वो सबके कल्चर को इक्वल समझ रहे हैं, कि वो किसी का कल्चर किसी से सुपीरियर नहीं है, किसी का कल्चर किसी से इंफीरियर नहीं है, सबका कल्चर इक्वल है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई है। तो आज मैं कल्चर की जो लेक्चर है यही कंप्लीट करती हूँ।
तो मैंने 3 वीडियोस दिया है कल्चर के ऊपर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये तीनों वीडियोस को अगर आप स्टार्टिंग टू एंड देखोगे तो कल्चर की पूरी तैयारी हो जाएगी, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन और नहीं रहेगी कल्चर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो मैं वीडियोस देने वाली हूँ उसमें मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाऊंगी, स्टार्ट करूंगी रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनाना। तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये मैं उसी वीडियोस में बताऊंगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करना। और प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। और सब्सक्राइब करोगे, बेल बटन को क्लिक करोगे तो आप लोगों को भी आगे की तैयारी में बहुत हेल्प होगी। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय, सब अच्छे रहना।